सानिध्य में, महादेव के पावन दिव्य उपस्थिति में, श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में सहज में समायोजित इस श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्र में हम सभी उपस्थित हुए हैं। अतः आप सभी उपस्थित भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान मैं मेरे ठाकुर को मेरी व्यासपीठ से प्रणाम निवेदित करता हुआ आज के इस सत्र में हम सब प्रवेश करें। पंचम दिवस का ये पावन सत्र हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, भगवान की विभिन्न लीलामृतों का आज हम गायन करें। कृष्ण की लीला समझें। कल हमारी कथा जन्मोत्सव आनंदोत्सव करना था आप सभी को, इसलिए बड़े संक्षेप में ही हमने वर्णन किया और आप सभी ने नंदोत्सव मनाया, आनंदोत्सव मनाया। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार व्रज में नंदोत्सव संपन्न हुआ, नंद बाबा ने क्या किया, वसुदेव ने क्या किया और कृष्ण के जन्म का उद्देश्य क्या था, किस पक्ष को लेके भगवान का अवतार हुआ। रामावतार की चर्चा हम आपसे कर रहे थे, भगवान राम की चर्चा हो रही थी। दोनों की ही आवश्यकता है। कृष्ण के पास यदि लीला है तो राम के पास चरित्र है, कैरेक्टर है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण के पास लीला है, ऐश्वर्य है और राम के पास चरित्र है। जिसके जीवन में चरित्र है वही परमात्मा को यानी कृष्ण को समझ सकता है। जिसके जीवन में चरित्र नहीं, चरित्र का अर्थ यह है अपने स्वस्वरूप के अनुकूल आचरण करना, आत्मावत, आत्मा के जैसा आचरण करना। जब तुम्हारे भीतर का आचरण शुद्ध हो जाएगा तो बाहर स्वतः शुद्धि आ जाएगी। जब तुम्हारे भीतर अंतःकरण जब तुम्हारा कलुषित होगा तो भीतर वो शुद्धता दिखाई नहीं पड़ेगी। जब मन में खोट होगी तो बाहर कुछ पता नहीं आप किसके साथ क्या करो। तो इसलिए अंतःकरण की शुद्धता आपके चरित्र का निर्माण करती है। राम की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में चरित्र का निर्माण हो। पुरुषोत्तम होते हुए भी, भगवान होते हुए भी, भगवान राम के जो आचरण है, लक्ष्मण के जो आचरण है, रावण का जो आचरण है, दोनों ही देखो, दोनों ही हम अभी दशहरा आएगा, आप सभी रावण जलाएंगे। यकीन से कह रहा हूं, बहुत भरोसे से कह रहा हूं, वो हमसे बहुत अच्छा था। बुरा मत मानना, स्टेटस भी उसका बहुत अच्छा था। और हमसे क्या, हमसे क्या। राम जी को रावण कहता है कि राम आज तुम जीत गए, इसका कारण जानते हो क्या है? मैं तुमसे हर बात में तुमसे श्रेष्ठ हूं। तुम इक्ष्वाकु वंशज हो, मेरे दादा पुलस्त्य थे, पुलस्त्य वंश है हमारा। तुमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हूं, जिसके साथ स्वयं ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते हो। तुमसे उम्र में श्रेष्ठ हूं। कई चतुर्युगी बीत गए थे महाराज रावण की उम्र के, कई चतुर्युगी। भागवत शास्त्र प्रमाण के अनुसार अगर मैं बताऊं तो श्री दशरथ जी की आयु मालूम है कितनी थी जब राम जी का जन्म हुआ? कितनी, अंदाजा लगाओ कितनी हो सकती है? हाँ, अंदाजा लगाओ। अच्छा, जब राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी की आयु 60,000 साल थी। कितनी? हाँ जी। और रावण की आयु तो बहुत ज्यादा थी, कई चतुर्युगी बीत गए। चतुर्युगी, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, कई चतुर्युगी बीत गए। तो रावण कहता है मैं तुमसे उम्र में भी श्रेष्ठ हूं। तुम आज के बच्चे
तुमसे उम्र में भी श्रेष्ठ हूं, ज्ञान में जिसके साथ स्वयं ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते हो, आप विचार करें, जिसके साथ स्वयं बृहस्पति वेद पाठ करने आते हो, उसके बुद्धि का स्तर क्या होगा आप सोच सकते हैं। जिसके साथ शास्त्र संभाषण के लिए बृहस्पति ब्रह्मा जैसे उद्भट लोग बैठते हो, स्वयं ब्रह्मा बुद्धि के देवता है और वो रावण के साथ परिचर्चा करते हैं। बहुत बहुत अद्भुत। और उसके स्तोत्र, उसकी संरचना से स्वयं महादेव प्रसन्न हो जाते थे। अद्भुत 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 रचना, अद्भुत अद्भुत चर्चा। मुझे एक दो श्लोक रावण के द्वारा रचित जो शिव स्तोत्र है उसके स्मरण आ रहे हैं। ऐसी रचना ना कभी किसी ने किया, ना कोई कर सकता है। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट दुर्ट ममलन टन 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 टम तैलम तैलम तु तैलम कुकुकुमम खं 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 सखंखम डंसन डंसन डुडंसन डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयनालम यस्याग्रे ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूड़ा। डिं डिं डिंकत डिंब डिंब डमरू पाणौ सदा यस्य वै फुम 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 कत सर्पजाल हृदयं घं घं च घंटारवम् वम 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 कत बम बम वहनम कारुण्य पुण्यात् परम बम 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 कत बम बम नयनम ध्यायेत् शिवम शंकरम। ये रावण का वाक्य है शिवतांडव में, आप सबको मालूम है। जटा कटा हस भ्रम भ्रमण लिंप निर्झरी विलोल्लवी चिवल्लरी। अद्भुत। किसी भी ग्रंथ को आज जब आप उठाओ, शिव के सामने जब वो बोलता तो अब ऐसी स्तुति जिसकी होगी वो तो मंत्रमुग्ध ही हो जाए। अद्भुत स्तुति, शास्त्र का अद्भुत ज्ञान है रावण को। लेकिन फिर भी रावण कहता है कि फिर भी मैं तुमसे हार गया। यहां का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तो छोड़िए, हम लोग जीवन भर पूजा अनुष्ठान जप करते हैं हमारा शनि ठीक रहे। रावण के कारागार में शनि स्वयं अनुष्ठान कर रहा है कि हमें कोई बचा लो। सही बात है कि ना? वे पूरी दुनिया काल के वश में है। रावण ने काल को ही वश में कर रखा है। किसके बल पे? तपोबल के प्रभाव से। ये ऐश्वर्य संपन्न जिसकी लंका ही सोने की हो साहब, धन का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कुबेर जिसके वश में है, किसी देश का कोई फाइनेंस मिनिस्टर अगर किसी के वश में हो जाए और उसी के इशारे पे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलाए, तो वही स्थिति समझो। कुबेर को आज्ञा थी कि सुबह शाम ऑफिस जाते समय तुम्हें घर से हाजिरी लगाते हुए जानी है। कुबेर देवताओं के वित्त मंत्री हैं, धन के अध्यक्ष हैं कुबेर, धन संभालते हैं, और कुबेर को भी उसने वश में कर रखा। सभी देवताओं को एक दिन उठा, सुबह सुबह सो के उठा, तो जैसे बड़े आदमी होते हैं उनको कोई काम नहीं होता, उसके पास भी कोई काम नहीं था। उसने कहा क्या किया जाए आज, चलो स्वर्ग जीताते हैं। उसने सोचा, देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए। जिसकी हनक ऐसी हो। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण को आते हुए देख करके देवता लोग मेरु कंदराओं की गुफाओं को ढूंढने लगे कि कहां जाके छिप जाए हम। ये बल, बुद्धि से मैं भी बड़ा हूं तुमसे, धन में भी तुमसे बड़ा हूं, और बल भी वो भी तुमसे ज्यादा है। अद्भुत है। और सौंदर्य क्या है, वाल्मीकि कभी पढ़िएगा, सौंदर्य क्या है। अब ये मंचन करने वाले लोग रामलीलाओं में रावण को क्या दिखाते हैं मुझे खबर नहीं, लेकिन रावण के सौंदर्य के बारे में क्या कहते हैं वाल्मीकि, शास्त्र क्या कहता है। रावण का सौंदर्य ऐसा है कि स्वयं जब हनुमान जी महाराज, अरे सब छोड़िए, हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी प्रभावित हो गए रावण से। उसका ऐश्वर्य देख करके रावण हनुमान जी से प्रभावित हुआ और हनुमान जी रावण से प्रभावित हो गए। हनुमान जी जैसे व्यक्ति को जो प्रभावित कर ले,
हनुमान जी कभी किसी से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन रावण को देख के हनुमान जी भी प्रभावित हो गए कि क्या आदमी है, क्या अद्भुत व्यक्तित्व है इसका, अद्भुत व्यक्तित्व, उसका ऐश्वर्य। तो हनुमान जी जब लंका गए ना, तो उन्होंने रावण की सुंदरता के बारे में जब देखा कि सुंदरता क्या है, रावण की सुंदरता यह थी कि अशोक वाटिका में जहां श्री मां जानकी बैठी थी, उसके पीछे भी एक वाटिका थी जहां स्वर्ग की अप्सराएं बैठ के तप करती थी। स्वर्ग की अप्सराएं बैठकर तप कर रही थी कि लंकापति यहां से गुजरते हुए हमें एक बार मुस्कुरा के देख ले। उसके सौंदर्य का ये वर्णन है, अद्भुत सुंदरता। तो कहता है मैं तुमसे देखने में भी ठीक ठाक हूं राम, मैं तुमसे बल में भी ज्यादा श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे बुद्धि में भी ज्यादा श्रेष्ठ हूं, और तपस्या तो अद्भुत है। इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक होना अलग बात है और उपासना करना अलग बात है, दोनों अलग अलग बातें हैं। राम धार्मिक हैं, राम के जीवन में धर्म है, रावण के जीवन में केवल उपासना है। अगर धर्म रहित उपासना करोगे तो स्थिति रावण के जैसी हो जाएगी। रावण उपासक बहुत अच्छा है, जिसने शिव को प्रसन्न कर लिया। और मजेदार बात बताऊं, एक बार लोगों ने, देवताओं ने कहा शंकर जी से कि रावण के गुरु हैं आप, जिसने शिव को गुरु बनाया हो। मजाक है कोई? कहने लगे देवतागण सभी के, महादेव आपका तो शिष्य है रावण, अगर आप समझाएंगे तो आपकी बात समझे। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, हम प्रयास करके देखते हैं। तो महादेव रावण को समझाने लगे, रावण हंसने लगा। महादेव जब समझाएं, रावण उन्हें देख के हंसे। भगवान कहते हैं हंसते क्यों? वो कहता है काम ही ऐसा कर रहे हो, तुम मुझे समझा रहे हो। भगवान ने कहा क्यों, तुम्हें नहीं समझा सकता? कहता है एक बात बताओ, तुम्हारे कितने सिर हैं? शंकर जी ने कहा 5। शंकर जी को पंचानन कहा जाता है। तो कहते हैं तुम्हारे 5 और मेरे कितने हैं? 10। तो बुद्धि किसमें ज्यादा हुई बताओ, किसमें ज्यादा बुद्धि है? तुम हमें समझा रहे। तो चेला शंकर जी का ऐसा जो गुरु को ही कहता है कि तुम हमें समझा रहे। हनुमान नाटकम का एक बहुत अद्भुत बहुत प्यारा श्लोक है, जब कुंभकर्ण जाता, आहार विहार सब चीज उसका शुद्ध था। रावण का जो आहार भी था ना, वो भी शुद्ध था। कुंभकर्ण का भले ही आहार ठीक ठाक नहीं था, लेकिन रावण का आहार भी शुद्ध था। सिर्फ एक बात थी जिसके कारण वाल्मीकि रावण को राक्षस लिखते हैं। सोचिए, विचार करिए, इतनी योग्यता होने के बाद भी रावण के बारे में वाल्मीकि उसको राक्षस कह के संबोधित करते। क्या नहीं था उसके अंदर? उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं थी, इंसानियत नहीं थी। अहंकार इतना बड़ा था कि उस अहंकार के आगे इंसानियत समाप्त हो चुकी थी। सिर्फ वो कमी थी जिसके कारण वाल्मीकि रावण को कहते हैं वो राक्षस है। सिर्फ छोटी सी बात। सारे धर्मों का, सारे उपव्रत उपवास का पालन करता हुआ, हर शास्त्र का पालन करता हुआ भी जीवन जी रहा था, लेकिन इंसानियत नहीं थी, मनुष्यता नहीं थी, मनुष्यत्व नहीं था उसके अंदर। इसलिए उसको वाल्मीकि राक्षस कहते हैं। हनुमान नाटकम का एक श्लोक है जहां पर कुंभकर्ण रावण के पास जब जाता है, तो रावण को कुंभकर्ण समझाता है कि भैया तुम्हें पता है वो कौन है? अरे वो भगवान है, तुम उनसे बैर कर रहे हो, उनकी पत्नी वापस कर दो, लौटा दो उन्हें उनकी पत्नी। रावण कह रहा है तुम हमें सिखा रहे हो। जानामि सीताम जनक प्रसूति तथापि सीताम न समर्पयामि। आई नो हर, मुझे मालूम है वो कौन है। वो भद्रकाली है जिसके स्पर्श कर देने मात्र से मैं भस्म हो सकता हूं। रावण सीता के बल के बारे में जानता है। रावण जानता है जिस धनुष को मैं नहीं उठा सका, बचपन में सीता ने उठा के यहां से वहां रख दिया था। रावण को मालूम है सीता कौन है, सबको मालूम है। जनक ने प्रतिज्ञा ऐसी क्यों ली थी आप सबको पता है।
जब बचपन में जानकी को शिव धनुष उठाते हुए राजा जनक ने देख लिया और उसके बल पर वो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि उन्हें लगा कि ये असाधारण कन्या है जिसने शिव धनुष को उठाया है, तो इसके लायक इस शिव धनुष को उठा सके वही वर होना चाहिए। और रावण जानता है कि जिस शिव धनुष को मैं ना उठा सका, बचपन में सीता ने खेलते खेलते उठा लिया था, वो जानकी है साहब। रावण जानता है ये भद्रकाली है, जनक प्रसूति है, जनक के घर में रहते हुए सीता ने शिव धनुष को उठा लिया था, जिसके स्पर्श कर देने मात्र से मैं भस्म हो सकता हूं, फिर भी तथापि सीता न समर्पयामि। और हमारे व्रज के तो बड़ा अच्छा भाव देते हैं हमारे व्रज के संत, कहते हैं भैया हमारे यहाँ तो जो शिव धनुष तोड़ा है राम जी ने, वो राम जी ने भी नहीं तोड़ा है, बहुत गहराई से देखो तो सीता जी ने तोड़ा है। क्या कैसे? कहते हैं जब कोई भी योद्धा धनुष को उठाने जाता तो सीता जी की दृष्टि धनुष की तरफ होती। और कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग बात की भाषा में बोलते हैं कि फलाने की नजर बड़ी भारी है, उनकी नेत्र इतने भारी हैं, देख ले तो जैसा का तैसा। तो जब तक वो धनुष को देखती रही तब तक कोई धनुष न उठा सका। जब राम की बारी आई तो सीता की नजर राम पे चली गई और राम ने धनुष उठा लिया। तो तथापि सीता न समर्पयामि, मुझे मालूम है सीता कौन है, मुझसे बल में, बुद्धि में, बोध में वो भद्रकाली हैं, उनको वो शक्ति स्वरूपा है, उनके देखने से, छूने मात्र से मैं भस्म हो सकता हूं, लेकिन फिर भी सीता न समर्पयामि। मैं जानता हूं राम कौन है। अब तू राम की बात कर रहा है तो सुन, मुझे ये भी मालूम है राम कौन है। जानामि रामं मधुसूदनोपि, मुझे पता है राम कौन है, राम मधुसूदन है, मुझसे भी 1000 गुना ज्यादा बल वाले दैत्य को भगवान मधुकैटभ का वध करते हैं ना, आप सभी मार्कंडेय पुराण में सप्तशती आदि में पढ़ते हैं। विष्णु कर्णमलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ, वहां की पंक्ति है सप्तशती में, जहां भगवान विष्णु के कर्ण के मल से उत्पन्न 2 दैत्य और कितने वर्ष तक, 5000 वर्षों तक इतने बलशाली वो दैत्य थे कि 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु से युद्ध करते रहे और फिर भी नहीं मरे। आखिरी में भगवान से मधुकैटभ जब युद्ध करते थे तो पहले एक लड़ता, तो कुछ महीने तक एक लड़ता रहता, दूसरा विश्राम करता रहता, फिर पहला वाला थकता तो दूसरा वाला आता। अब भगवान तो अब वो अकेले लड़ रहे थे, ये दोनों देख के वो उनकी बुद्धि मोहित हो गई। तो जब उनकी बुद्धि को मोहित हुआ, किसने बुद्धि को मोहित किया? शक्ति ने मोहित कर लिया उनकी बुद्धि को, आकर्षण में आ गए वो। उन्होंने कहा ऐसा योद्धा अभी तक नहीं देखा धरती पर, हम लोग तो बदल बदल के बारी बारी युद्ध कर रहे हैं, ये तब से अकेला ही लड़ रहा है। प्रसन्न हो गए वो दोनों और कहते हैं आज वर मांगो हमसे, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान कहते हैं हमारी यही इच्छा है कि तुम दोनों की मृत्यु हमारे हाथों हो। और भगवान ने मधुकैटभ का वध किया। रावण कहता है वो हमसे भी 1000 गुना ज्यादा बल वाला था, लेकिन फिर भी इसने उसको मार दिया। हमसे भी ज्यादा 1000 गुना ज्यादा बल था, फिर भी उसका वध हो गया, तो क्या मेरा वध नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, मेरा भी वध हो जाएगा, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी तथापि सीता न समर्पयामि। और आखिरी में कहता है वधम च जानामि निजम दशास्या, मेरे छोटे भाई मुझे मालूम है, वधम च जानामि निजम दशास्या, मेरा वध उन्हीं के हाथों होगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी तथापि सीता न समर्पयामि, फिर भी मैं सीता नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं राम यहाँ आए। हम राक्षस कुल के लोग हैं, हमारे पूरे वंश का उद्धार है, सब कुछ उसके पास श्रेष्ठ था, उसका पुत्र श्रेष्ठ था, उसकी पुत्रवधू श्रेष्ठ थी, प्रमिला, जिसको आप सब सुलोचना जानते हैं, उसका एक नाम प्रमिला भी है। सब कुछ इंद्रजीत जिसका पुत्र होता, सब कुछ उसके यहाँ, बहुत सब दुनिया की सारी श्रेष्ठ वस्तुएं लंका में थी, फिर भी रावण कहता है राम मैं तुमसे हार गया, क्योंकि मेरा जो अहंकार था वही मेरी मनुष्यत्व को नष्ट कर चुका है। तो रावण की स्थिति है,
बाहर के रावण को तुम जला लेते हो, भीतर वाले को कब जलाओ, कैसे जलाओ? ये तो मैं कभी कभी बोलता हूं, ये धर्म की खाल में अधर्म जैसा कुछ है। बाहर वाले को जला के तुम सोचते हो कि रावण जल गया, तो फिर अगले साल क्यों जलाते हो? ये एक प्रतीक है कि तुम रावण को नहीं, तुम अपनी बुराइयों को जला रहे हो। जलाना अच्छी बात है, जलाना भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो तुम्हारी इंटेंशन है, जो तुम्हारी सोच है, वो परिवर्तित होनी चाहिए। तुम रावण को नहीं, तुम अपने अहंकार को जला रहे हो, तुम अपने ममत्व को जला रहे हो, तुम अपने विकारों को जला रहे हो। तुम संकल्प लो उस दिन कि आज से मैं असत्य संभाषण नहीं करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं परमात्मा के प्रति समर्पित रहूंगा। तभी तो तुम्हारे अंदर राम की घटना घटेगी। तो राम और रावण ये दोनों ही, अच्छा राम और रावण जो है वो पूरे राम है। रावण अगर है तो वो पूरा रावण है, पता चल रहा है वो रावण है। और राम जो है, इन्हें भी देखो तो पता लग रहा है ये पूरे राम है। जब मेघनाथ का वध हुआ ना, लक्ष्मण जी ने वध कर दिया मेघनाथ का, तो राम जी लक्ष्मण के शव को इज्जत के साथ, प्रेम से, भाव से अपनी सेना से भिजवाते हैं और उसके अंत्येष्टि में खुद रावण के बगल में खड़े होते हैं और रावण से कहते हैं कि रावण, आज तेरे पुत्र के जाने से मैं भी दुखी हूं, क्योंकि ये धरती एक वीर से खाली हो गई। ये कौन कह रहा? राम कह रहे हैं रावण को। तो राम पूरे राम है, रावण पूरा रावण है। इसलिए कहानियां और कथाएं समझ में आती हैं। आज कलयुग में कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। क्यों? क्योंकि आज एक ही आदमी 2 घंटे राम रहता है, 12 घंटे रावण रहता है। बहुत कंफ्यूजन। तो राम का जो चरित्र है उसमें विभिन्न मार्ग आपको मिलेंगे। हनुमान जी को देखो। अब हनुमान जी का जो कार्य है कि क्या अद्भुत काम है साहब, क्या अद्भुत काम है। हनुमान जी बहुत कम बोले हैं जी, रामचरितमानस में कहीं भी बहुत कम। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। हनुमान जी ने मुद्रिका कहां रखी? मुख में रखा। क्यों मुख में रखा? क्योंकि मुद्रिका पर राम नाम लिखा था और नाम को मुख में ही रखा जाता है, नाम जप। और नाम रख के मौन हो गए, क्योंकि बोलेंगे तो काम नहीं करेंगे। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। क्योंकि काम को किए बिना मुझे कहाँ विश्राम है, मुझे कहाँ चैन है। हनुमान जी राम के लिए काम कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं ना, पूरी लंका ने ऐसा विचित्र बानर नहीं देखा था। अद्भुत। रावण के पास जब ये खबर गई तो पूरी लंका ने ऐसा बानर नहीं देखा था। रावण भी हनुमान जी को देख के आश्चर्यचकित हो गया। रावण पूछता है, कहते कपे, हे कपी, हे बानर, तू कौन है? तेरा परिचय क्या है? रावण को लगा कि ये कोई चक्रवर्ती सम्राट है। क्यों? क्योंकि ऐसा बानर पूरी लंका ने नहीं देखा था। बानर होता है महा अपवित्र। ज्यादा एक्सपीरियंस करना हो तो कभी वृंदावन जाना। एक दूसरे के सिर के वो जुआ ऐसे खाते हैं जैसे इलायची खा रहे हो। बहुत करीब से देखा है हमने। वो जुए होते हैं या उनकी डेड सेल्स होती है, वो क्या होती है वो वही जाने, लेकिन वो खाते हैं। बंदर बहुत अपवित्र प्राणी है, ये परम पवित्र। बंदर होता है महामूर्ख, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। राम जी हनुमान जी की भाषा से प्रभावित हो गए वाल्मीकि रामायण में। जब हनुमान जी और राम जी की मुलाकात होती है तो हनुमान जी को देख के राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, महाव्याकरणाम बोधि। ये कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा, ये तो परम विद्वान व्यक्ति है। इसकी भाषा, इसका लहजा बता रहा है।
जब किसी का आकलन करना हो ना तुम्हें, उस किसी का बौद्धिक परीक्षण करना हो तुम्हें, तो तुम कुछ देर शांत हो जाओ, दूसरे को बोलने दो, जो दूसरा वाला है, उसके भाषा से, उसके लहजे से तुम्हें पता चल जाएगा उसका स्तर कितना अच्छा है, वो कितने पानी में है, तुम्हें पता लग जाए। हनुमान जी कुछ देर के, हनुमान जी और राम जी के बीच का कुछ देर का संवाद ही राम जी को प्रभावित कर देता है। और राम जी कहते हैं, जबकि ये उस समय की घटना है जब राम जी हनुमान जी को नहीं जानते और हनुमान जी राम जी को नहीं जानते। पहली बार मुलाकात हुई, सुग्रीव को सूचना मिली कि जंगल में दो व्यक्ति घूम रहे हैं, कहीं वो बाली के आदमी तो नहीं है। ये पता लगाने के लिए सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि जाइए पता लगा कर आइए कौन है वो। और जब हनुमान और राम की मुलाकात होती है तो लक्ष्मण से राम जी कहते हैं, महाव्याकरणम भूरि, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो असाधारण लग रहा है, क्योंकि इसकी भाषा, इसका लहजा, इसका अंदाज बता रहा है, अद्भुत है। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी क्या है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, अग्रगण्य। बंदर होता है महाडरपोक, और ये अतुलित बलधामम, इतना बल है जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। अतुलित बलधामम कहा हनुमान जी। और बंदर बहुत कुरूप होता है कि नहीं होता है, बोलो, बंदर कुरूप होता है ना। और ये स्वर्ण शैलाभदेहम, इनके देह की कांति कैसी है हनुमान जी की, जैसे मानो तपता हुआ स्वर्ण हो। पूरे रामचरितमानस में हनुमान जी के कांड को क्या कहा जाता है, सुंदर कांड, विचार का। इसलिए रावण भी प्रभावित हो गया और उसने पूछा, ये कोई साधारण नहीं है, दिखता बानर जैसा है लेकिन इसके कोई भी लक्षण बंदर जैसे नहीं है, ये कोई असाधारण व्यक्ति है, कहते कपे तू कौन है। हनुमान जी से आज तक किसी ने नहीं पूछा था तू कौन है, पहली बार किसी ने जीवन में ये प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो। हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए, सोचा सच में मैं कौन हूं। मैं आपको सच बताऊं, हनुमान जी का कोई नाम नहीं है। हनुमान जी के जितने नाम आप जानते हैं वो सब विशेषण हैं। आज तक हनुमान जी ने कोई नाम रखा ही नहीं अपना। अंजनी पुत्र, पवन सुत, अंजनी के पुत्र होने के कारण उन्हें अंजनी पुत्र कहा गया, पवन के पुत्र होने के कारण पवन सुत कहा गया। हनुमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया, इंद्र ने वज्र चलाया तो उनकी ये ठुड्डी ये कट गई। हनु, इसको हनु कहते हैं। और इसका मान हो गया, यानी ये माइनस में चली गई, इसलिए इसको हनुमान के नाम से कहा गया। जिसकी ये ठुड्डी कट गई हो उसे हनुमान कहते हैं। कोई भी उन्होंने नाम नहीं रखा, जो भी कुछ आप जानते हैं वो सब विशेषण हैं। हनुमान जी से किसी ने पूछा, आपने नाम क्यों नहीं रखा। हनुमान जी ने कहा, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है, ना मैं नाम रखूंगा ना मुझे कोई बदनाम करेगा। झंझट खत्म। मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। मसला तो वहां है जब कोई जीतना चाहेगा। हनुमान जी ने कहा, झंझट खत्म, ना नाम होगा ना कोई बदनाम करेगा। हनुमान जी की पूंछ पीछे पीछे लगी है, लोग पूंछ के आगे आगे भागते हैं, हनुमान जी की पूंछ पीछे पीछे लगी है। भगवान नाम में जुट गए, पूंछ हो रही है उनकी। बहुत गहरे गहरे इशारे हैं हमारे शास्त्रों को। शास्त्रों को डिकोड करना बहुत मुश्किल है, कब कौन सी बात कहां कही जा रही है, ये इसलिए नियम है। कथा श्रवण का भी नियम है। जो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों के अनुभव से निष्णात हो, ऐसे ही व्यक्ति से कथा भी सुननी चाहिए। बहुत गौरव के साथ कह रहा हूं, और हमें गर्व है कि हम उस परंपरा में हैं जहां हमें दोनों चीजें सुलभ हुई। ऐसे नहीं, शब्द ब्रह्म की भी उपासना हो जीवन में। ऐसा आचार्य जिसने अपने जीवन में शब्द ब्रह्म की भी उपासना करी हो, जिसने परब्रह्म की भी गुरु के आश्रय में रह के उपासना करी हो, वही व्यक्ति इस मार्ग में किसी को कथा सुना सकता है। तो हनुमान जी
हनुमान जी ने विचार किया कि मेरा परिचय क्या है, हु एम आई। तो राम जी की दी हुई मुद्रिका को तो माता जानकी को दे दिया, और माता जानकी से उनका जो चूड़ा मणि होता है, जिससे माता अपने केशों को बांधती थी, वो चूड़ा मणि जो राम जी को उपहार के तौर में भेजा, पहचान निशानी के तौर पे भेजा। हनुमान जी के हाथ में वो चूड़ामणि थी, और उस चूड़ामणि की तरफ हनुमान जी ने देखा, मानो माता जानकी ने चूड़ामणि के भीतर में आकर के हनुमान जी को ये उनका स्वरूप दे दिया हो, बताया हो। और पूरी सभा में चिल्लाते हुए हनुमान जी रावण से कहते हैं, तो मुझसे मेरा परिचय जानना चाहता है ना, तो सुन, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं केवल और केवल कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं, और यही मेरा परिचय है। सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी से सीखना हो, हनुमान जी से प्रार्थना करनी हो, तो यकीन मानो। तो देखो, दुनिया है, संसार है, यहां इतिहास सिर्फ भक्तों को याद रखेगा। बुद्ध कभी नहीं मरेंगे, मीरा कभी नहीं मरेगी, कबीर कभी नहीं मरेंगे। क्यों? सिद्धि की वजह से। न जाने कितने सिद्ध महापुरुष आए होंगे और चले गए होंगे, तुम्हें याद नहीं है। ये बात भी सच है, अगर एक तरफ बुद्ध बैठे हो और एक तरफ सत्य साईं बाबा बैठे हो, तो भीड़ ज्यादा साईं बाबा की तरफ जाएगी, सत्य बात है। लेकिन ये भी याद रखना, जो बुद्ध के पास मिल जाएगा, बुद्ध के पास साक्षात्कार है, वहां चमत्कार है। ये निर्णय तुम्हारा है। हनुमान जी को अब आजकल लोग केवल चमत्कार के देवता के रूप में दिखाते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिंग, वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हनुमान जी केवल चमत्कार के देवता नहीं। पहली ही पंक्ति में तुलसी, हनुमान चालीसा तो सबको पता है, क्या कहते हैं गोस्वामी जी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। क्या बोला है? पहले ही सिखा दिया हनुमान जी से क्या मांगना, बल बुद्धि विद्या। बुद्धि और विद्या में फर्क है। विद्या अध्यात्म विद्या को कहा जाता है। बुद्धि उसको समझने के लिए चाहिए, इंटेलेक्चुअल पावर, और उसको समझने के लिए, उसको पाने के लिए जो अध्यात्म बल होता है, शारीरिक बल नहीं, आध्यात्मिक बल, जिसके कारण तुम्हारे अंदर पेशेंस आए, सहजता आए। तुम्हारा अहंकार को मिटाने के लिए भी बल चाहिए साहब, बहुत बल चाहिए। सरल होना सरल लगता है, लेकिन सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन है। सरल होने के लिए भी तुम्हारे पास बहुत बल होना चाहिए। और गोस्वामी जी सिखा रहे हैं, ना कोई सिद्धि की बात कर रहे हैं, ना किसी बात की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं भैया, अगर हनुमान जी से मांगना तो यही 3 चीजें मांगना, क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि और विद्या के देवता हैं। याद रखना, वहां वही मिलेगा तुम्हें, कंफ्यूजन में कभी मत रहना। विद्या चाहिए तो हनुमान जी की उपासना करो, बुद्धि चाहिए तो हनुमान की उपासना करो, और बल चाहिए तो हनुमान की उपासना करो। आंतरिक बल मिलेगा, एनर्जी तुम्हारी एक हाई लेवल पे होगी। आध्यात्मिक बल बहुत बड़ा बल होता है। बहुत तुम ऐसे लोगों को देखोगे जो बहुत बूढ़े महापुरुष हैं, और बहुत तुम ऐसे जवान लोगों को देखोगे जो जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, और कुछ बूढ़े बुढ़ापे में भी वो युवा अवस्था, उनकी जो चेतना होती है क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी उस लेवल पे होती है। हनुमान जी बल के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, विद्या के देवता हैं, और तुम्हारे जीवन में अगर ये 3 चीजें आ गई तो तुम सब पालोगे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हम नहीं कह रहे हैं, खुद गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो हनुमान जी को जानेगा वही कहेगा। हनुमान जी के पास जाके आपके रोग संकट पीड़ा ये मिट जाए, ये उनके पास जाने का प्रभाव है। लेकिन इसी के लिए जाना ये गलत बात है। समझ रहे मेरा बात? अब कोई यहां आए, वो उसको तुम्हें मिल जाए कोई चीज, ठीक है, that's okay, आपको वो चीज मिली, आप ले जाओ। लेकिन
हनुमान जी के पास इसीलिए जाना कि हमारे जीवन में हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारे जीवन में कष्ट है, ये है वो है, और आप हनुमान जी के पास सिर्फ इसी उद्देश्य से जाते हो, कामना पर एक उपासना करते हो, ये गलत बात है, गलत बात है। राम काज किन्हे बिना, स्वयं हनुमान जी राम के कर्म में निरत हैं। हनुमान जी की एक एक शिक्षा राम की तरफ ले जाती है, संसार की तरफ नहीं ले जाती। और अब हनुमान जी को दूसरे तरीके, मुझे बहुत खेद है और बहुत कष्ट है कि हमारे ईश्वर के प्रति, हमारे भगवान के प्रति समाज को बहुत भटकाया जा रहा है। और ठीक भी बात है, वो भी भटकना चाहते हैं, दोनों बातें अन्योन्याश्रय संबंध है। तुम भटकना चाहते हो इसलिए वो तुम्हें भटका रहे हैं। तुम भटकना बंद कर दो, तुम अटक जाओ। जितना हमारा व्यक्तिगत संबंध है ना हनुमान जी से, उतना तुम्हारा भी है। वो तुम्हारे भी भगवान है, वो हमारे भी भगवान है। तुम डायरेक्ट अपना संबंध जोड़ो, मीडिएटर क्यों रखते हो बीच में? हाँ, कभी कभी तुम्हारे लिए अगर कोई कुछ प्रार्थना कर दे वो बात दूसरी है, लेकिन जब जाओ हनुमान जी के पास, ये सोच के जाओ हनुमान जी हमारे जीवन में बल बुद्धि विद्या का प्रवेश हो जाए, हम अध्यात्म विद्या को जान सके, हमारे जीवन में ऐसी बुद्धि आए कि हम परमात्मा को के रास्ते पर चल सके, उस अध्यात्म के रास्ते पर चल सके, ऐसी सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि को बुद्धि कहा है, अच्छी बुद्धि, सात्विक बुद्धि। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ये तीन चीजों के देवता हैं हनुमान जी। अब उन्होंने देखा चूड़ामणि को साफ, जैसे ही चूड़ामणि की तरफ नजर रखी, माता जानकी ने उन्हें कहा, और उन्होंने कहा दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं भगवान कौशलेंद्र का, राम का मैं दास हूं। हनुमान जी कह रहे हैं। तो हनुमान जी से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमारा परिचय क्या है। जब श्री हनुमंत लाल का ये परिचय है, जब श्री हनुमान जी महाराज का ये परिचय है कि वो हनुमान राम के दास हैं। हनुमान जी के पास वो शक्ति, वो सामर्थ्य कैसे है? क्योंकि उन्होंने राम को अपने जीवन में आगे कर लिया। सीखो, हम सीखते नहीं हैं, हम लोग शॉर्टकट बहुत चाहते हैं। हम अपने जीवन में शॉर्टकट बहुत चाहते हैं। हमें लगता है हमारे अपने जीवन में शॉर्टकट मिल जाए कोई। हनुमान जी कुछ ऐसा कर दे कि हमारा सारा काम हो जाए। और देखो, ऐसा होना होता, ऐसा करना होता, अगर शॉर्टकट लेना होता, हनुमान जी लंका पार, समुद्र क्यों पार करते? खुद उन्होंने किया है, सागर को पार किया, लंका गए, मेहनत करी, श्रम किया। तो हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं भगवान राम का दास हूं। और वही जीव का असली परिचय है, वही साधक का असली परिचय है, दासो हम कौशलेंद्रस्य। तो रावण हंसा जब हनुमान जी ने कहा ऐसा कि दासो हम कौशलेंद्रस्य। रावण हंसने लगा। रावण कहता है तू दास है? मुझे लगा कि तू कोई चक्रवर्ती सम्राट होगा, तू कहीं का राजा होगा, मुझे लगा तू बड़ा आदमी है, तू तो दास निकला। तब हनुमान जी हंसे। रावण कहता है तुम क्यों हंस रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा तुमने हमारे बारे में कह दिया, अब हम तुम्हारे बारे में कहेंगे। बात तभी तो बराबर होगी, क्योंकि वो बुद्धि के देवता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड हनुमान जी का जितना अच्छा है, तुरंत इंस्टेंट जवाब। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं रावण, तूने मुझे देख के मेरे बारे में जज कर लिया, अब मैं तुम्हें देख के तुम्हारे बारे में बताता हूं। तुम बहुत योग्य हो, लेकिन फिर भी तुम नाम के दास हो, पद प्रतिष्ठा के दास हो, प्रसिद्धि के दास हो। रावण यही तो रावण के 3 काम थे। रावण ये चाहता था कि समुद्र का जल मीठा हो जाए, पूरी धरती से पानी का अभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, कोई भी व्यक्ति सीढ़ियों से चल के स्वर्ग तक जा सके, बिना कर्म के, बिना धर्म के, बिना नियम के, बिना कोई भी जो चाहे। वो चाहता था स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूं, सागर का जल मीठा कर दूं,
और सुवर्ण में सुगंध डाल दो, ताकि व्यक्ति, सुवर्ण में सुगंध नहीं होती, और सुवर्ण में सुगंध होगी तो व्यक्ति को सूंघ के पता चल जाएगा यहां सोना है। तो इससे जो ईडी विभाग है उसको सहूलियत मिलती, मुझे लगता है। धन में अगर सुगंध होती तो उस बेचारे को मेहनत नहीं करना पड़ता। हुआ नहीं, रावण की ये सोच थी कि सुवर्ण में सुगंध डाल दे, नहीं हुआ। तो हनुमान जी कहते तू नाम का दास है। इतनी बहुत सारी रानियां, बहुत सारी स्त्रियों को उसने बंदी बना के रखा था। हनुमान जी कहते तू काम का दास है, दुनिया भर की काली पूंजी जमा करके रखा था, तू दाम का दास है, तू नाम का, तू काम का, तू दाम का, तू अहम का दास है, मैं तो केवल राम का दास हूं। अपने ऊपर नजर डाल। हनुमान जी का यह अद्भुत परिचय है। राम का अलग परिचय है, रावण का अलग परिचय है, हनुमान का अलग परिचय है, भरत का अलग परिचय है। यहाँ एक पक्ष से तुम एक बातें सीख सकते हो। एक पक्ष में तो रावण राम से ये भी कहता है कि तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा वाला तुम्हारी तरफ चला गया। कोई भी शिक्षा हो, कोई भी बात हो, जीवन, चाहे वो जीवन जीने की कला हो, चाहे वो अध्यात्म की कला हो, जो भी चाहिए आपको दोनों इस चरित्र में मिलेंगे, दोनों ही बातें। भरत का चरित्र बहुत अद्भुत है, मैंने कल भी निवेदन किया। केवट का चरित्र अद्भुत है, केवट का चरित्र। निषाद राज केवट पे बहुत प्रसन्न हो गए और उसको बोला है कि तुम कोई वरदान मांग लो। केवट कहने लगा नहीं, अभी नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी मांग लूंगा, कैकेयी की तरह। तुरंत नहीं मांगा, बाद में मांगूंगा। और जब रघुनाथ पहुंचे हैं प्रयागराज, वनवासी राम जब पहुंचे प्रयागराज, तो रात्रि के समय लक्ष्मण और निषाद राज चर्चा कर रहे थे कि कल राम जी को गंगा पार करानी है, कैसे जाना है, क्योंकि वो राजकुमार थे, वो पूरा प्रोटोकॉल, पूरी व्यवस्था, सारी चीजें चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। और केवट ने ये बात सुन ली कि राम जी कल गंगा पार करेंगे। पहुंचा रात में ही निषाद के घर पर, दरवाजा खटखटाया। महाराज, आपने हमसे कहा था ना मैं एक वरदान मांग सकता हूं अपने जीवन में, आज वो समय आ गया जब मुझे वरदान चाहिए। इतनी रात में तुझे वरदान लेने की सूझी है? कहता है महाराज अभी ही समय है, मुझे वो वरदान दे दीजिए। क्या वरदान चाहिए बता। मेरी यही इच्छा है कि कल कोई भी नाविक नाव चलाने नहीं जाएगा सिवाय मेरे, सिर्फ मैं नौका विहार करूंगा, मैं ही नौका चलाऊंगा और कोई नहीं, सबकी हड़ताल, सारी नौकाएं किनारे पर लगा दी जाएं, सबकी हड़ताल, सिर्फ मैं नौका चलाऊंगा। उनका ठीक है चल, ऐसा ही। उन्होंने हड़ताल करा दिया। केवट को छूट थी, वो चला सकता था। अच्छा, उसने नौका भी ली और गंगा के बीच में, वो भी नहीं किनारे खड़ा था, गंगा के बीच में खड़ा हुआ, नौका लेके गंगा जी के बीच में चला गया। अब इधर से मां जानकी, लखन और राम गंगा के किनारे जब पहुंचते हैं तो दूर देखा कोई नौका नहीं दिखाई पड़ रही। एक नौका है वो जो गंगा के बीचों बीच है। लक्ष्मण ने आवाज दी, इधर आओ। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम न जाना। लक्ष्मण ने आवाज दी, भैया सुनो। कहता नहीं, जाओ, हमें नहीं आना, हम जानते हैं तुम्हें। लक्ष्मण कहते अरे सुनो तो सही। कहता नहीं आना। मांगी नाव न केवट आना, नहीं आया, कहे तुम्हार मरम में जाना, मैं जानता हूं तुम कौन हो। लक्ष्मण कहने लगे प्रभु ये तो बड़ा विचित्र भक्त है आपका, मैं शेषनाग का अवतार हूं, मैं शेषावतार हूं। और शेष कौन है? भगवान की शैया है। शैया से प्रिया प्रियतम का कोई भी संवाद कभी छूट नहीं सकता। शैया ऐसी गुप्त वस्तु है जो प्रिया प्रियतम के बीच के सारे संवाद को जानती है, बहुत गुप्त से गुप्त रहस्य को भी वो जानती है।
लक्ष्मण कहते हैं सारी घटनाएं मेरे ऊपर ही घटती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके मर्म को नहीं जान पाया। ये अंगूठा टेक आदमी कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। ये क्या विचित्रता है। कहा ये तुम्हारा मर्म मैं जाना। कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने गया, कहां से पढ़ के आया। मैं कल तुम्हें बता रहा था ना जनाबाई के बारे में, ऐसे ही केवट है, कहां से पढ़ने गया। नहीं, ये भक्त बहुत विचित्र है। सिर्फ इनका प्रेम राम के करीब ले गया। कहता नहीं प्रभु मैं नहीं आऊंगा, मैं जानता हूं आप कौन हो। अरे आज आओ, क्या हो जाएगा आओगे, मैं जानता हूं आपने क्या किया है। क्या किया मैंने? तुमने पत्थर की मूर्ति को स्त्री बना दिया। कहीं तुम्हारे चरण कमलों का स्पर्श पाकर मेरी नौका अगर स्त्री बन गई तो मैं वैसे ही गरीब आदमी हूं, दूसरी वाली को कहां रखूंगा। कैसे 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 सबके पेट और सबके पेट पालूंगा। नहीं, नहीं आ सकता। मेरी नौका स्त्री बन गई तो क्या होगा। एक ही शर्त पे आऊंगा, जब तुम अपने चरण धोने दोगे हमें। लक्ष्मण जी गुस्से में आ गए। राम जी ने कहा चुप रहो, अब ये हमारा और उसका मामला है। बुलाया। बड़े भाव से केवट ने राम जी के कठौते में राम जी का चरण, उसने राम जी के चरण धोए। अपने परिवार को उसने कहा रुको रुको अभी मत जाना। उसने पूरे परिकर को बुलाया, परिकर के सहित रघुनाथ के चरण धोए। और अब यहां मैं थोड़ा संक्षेप कर रहा हूं। और राम को लेके गंगा पार गया। जैसे ही पार किया, अब राम जी के पास देने को कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं, क्या देते। पत्नी ये बात समझ गई। पति के विपत्ति काल में पत्नी उसके काम आ जाती है। जानकी ये बात, क्योंकि राम इसलिए चरण नहीं धुलवा रहे थे क्योंकि वो संकोच कर रहे थे, अगर मैंने चरण धुलवाया जाए तो कुछ न कुछ इसे देना पड़ेगा और अभी मेरे पास देने को कुछ नहीं है। संकोच कर रहे थे। और वो घड़ी आ गई जब राम की नजरें झुकी हुई थी और जैसे ही नौका से नीचे उतरे, माता जानकी के हाथ में उनकी एंगेजमेंट रिंग थी, उसको निकाला और राम के हाथ में धीरे से पकड़ा दिया। एक झटके में। और जैसे ही प्रभु केवट को उतराई देने लगे, केवट कहने लगा ये क्या कर रहे हो, ये क्या दे रहे हो मुझे। मेरी बस एक ही मांग है कि जब यहां से गुजरना तो मिलते हुए जाना, और अगर कुछ देना चाहते हो तो हमारा तुम्हारा डिपार्टमेंट एक ही है। तुम भी केवट, मैं भी केवट। मैं भवसागर, मैं इस नदी का केवट हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैंने तुम्हें यहां नदी पार कराई, तुम हमें वहां भवसागर पार करा देना, हिसाब बराबर। और कुछ नहीं जाए। सुतीक्षण भगवान की प्रतीक्षा में बैठा रहा जब तक भगवान ना आए। कुछ नहीं किया उसने। उसके गुरु ने कह दिया जब भगवान मिलेंगे लेके आना। बैठा रहा जीवन भर। राम आए, सबसे पहले सुतीक्षण के पास गए, शबरी के पास गए। किसकी बातें करो आप। ये रामचरित्र, राम के चरित्र में जितने भी पात्र हैं सभी अद्भुत हैं, सभी अद्भुत हैं। और सबसे आप सीख सकते हो। आप ये भी सीख सकते हो कि सब योग्यता होने के बाद भी व्यक्ति रावण जैसा हो सकता है, और कुछ न होते हुए भी व्यक्ति केवट के जैसा हो सकता है, शबरी के जैसा हो सकता है। मारीची को जब रावण ने भेजा सोने का मृग बना के, तो क्या राम नहीं जानते थे सोने का मृग नहीं होता, लेकिन फिर भी गए। क्यों? क्योंकि मारीची के ऊपर कृपा करनी है। असंभव, कालिदास लिखते हैं असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। राम जानते थे हेम का, स्वर्ण का मृग होना असंभव है, फिर भी स्वर्ण मृग के लोभ में राम गए, क्योंकि राम जानते थे। मारीची को जब रावण ने भेजा कि जा भ्रमित कर राम को, मारीची कहा प्रभु मुझे मत भेजो, एक बार मैं भुगत चुका हूं। सीख से फेंका था उसे और कहां जाके गिरा। इस बार किसी तरीके हमारे प्राण बचे हैं। रावण कहता है कि अगर नहीं जाएगा तो मरेगा, तो कहता तब ठीक है, तुम्हारे हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं उनके हाथों मरूं। और प्रभु को चित्त में धारण करके मारीची आया है।
प्रभु उसके चित्त में है, भगवान का सुमिरन करता हुआ राम बोलते, इसलिए जब वो मरा तो जोर से नाम चिल्लाया, दोनों ही काम हुए। सीता को अंदर भ्रम पैदा हो गया और राम बोल करके उसने अपना कल्याण कर दिया। सीता बोला, राम बोला और जोर से पुकारा उसने, तो उसके ऊपर कृपा करने की। सब यहाँ सारे पात्र मिलेंगे। योग्यता होते हुए भी व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का हो सकता है, कुछ न होते हुए भी व्यक्ति भक्त हो सकता है। ये राम का चरित्र है, ये राम की मर्यादा है, ये राम का जीवन है। और जब तक जीवन में राम की मर्यादा नहीं आएगी तब तक कृष्ण की लीला समझ नहीं आएगी कभी। कृष्ण की लीला है और राम का चरित्र है। कृष्ण के पास लीला है, राम के पास कैरेक्टर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जब तक तुम्हारा जीवन राम के चरित्र से नहीं बधेगा, मर्यादित नहीं होगा, तब तक कभी भी कृष्ण लीला समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। जिसने जीवन की हर उस स्थिति को उसकी उपरामता तक पहुंचाया हो। तो अब हम कुछ भगवान कृष्ण की कुछ लीलाओं पर चर्चा करें। कल मैंने आपसे कहा कि भगवान का बहुत दिव्य शांतार्थ ग्रह तारकम, अब पूरे ग्रह नक्षत्र सब शांत हो गए। कालः परम शोभनः, काल भी बहुत सुंदर हो गया। और उसी समय वसुदेवम ऐक्षत किम ऐक्षत तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान को श्री वसुदेव जी ने देखा कि एक बालक है, चतुर्भुज रूप में है और उसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वो धारण किए हुए हैं। और ऐसे अद्भुत बालक को श्री वसुदेव जी ने देखा, श्री देवकी ने देखा और प्रणाम किया, प्रभु मुझे मानुष रूप में चाहिए, मैं आपके मनुष्य रूप का मैं आपको मनुष्य रूप में पुत्र के रूप में देखना चाहती हूँ। श्री ठाकुर जी अपने आप को, अपने उस स्वरूप को छिपा लेते हैं और एक शिशु के रूप में, एक बालक के रूप में प्रकट हो गए। श्री वसुदेव जी, धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई, वर्षा शुरू हो गई और उस वर्षा के काल में सूर्प में रख करके श्री वसुदेव जी गोकुल की तरफ प्रस्थान करते। रास्ते में यमुना जी बहुत बड़ी थी, मानो यमुना जी को लग रहा था कभी यमुना जी घटती कभी बढ़ती। यमुना जी ने सोचा कि हमारे में बहुत जल है, कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण ये सोच लें कि यमुना में जल बहुत ज्यादा है, मैं खेलूंगा कैसे, वापस ना लौट जाएं। तो यमुना जी कम हो गई। पीछे देखा शेषनाग चले आ रहे हैं, बोला ये तो बहुत विस्तार चाहिए, क्योंकि शेष भी छत्र के रूप में स्वयं शेष पीछे पीछे चल रहे हैं। अब क्या हो, यमुना ने विस्तार कर लिया। धीरे धीरे वसुदेव के नासिका तक जब जल आया, भगवान ने देखा अब ये ठीक नहीं है, चरण, क्योंकि यमुना भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती थी। ठाकुर जी ने अपना चरण नीचे झुका दिया, यमुना ने चरण स्पर्श किया और घट गई। गोकुल में अर्धरात्रि के समय श्री वसुदेव जी पहुंचे। नंद बाबा जग रहे थे, सभी सो गए थे। भक्त के जीवन में ये सूत्र है कथा का, भक्त के जीवन में जब भी भगवान आएगा सिर्फ उसी के लिए